हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये क्या है? IREL एक मिनी रत्न कंपनी है जिसे कौन हैंडल करता है? तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है ये ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और 12 वालों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। यदि आप एलिजिबल होंगे तो इस फॉर्म को जरूर डालिएगा क्योंकि यहाँ पे सैलरी भी काफ़ी अच्छा है और जॉब भी बहुत अच्छा है गाइज। तो चलिए हम इस वीडियो में आप लोगों से पूरी डिस्कस करूंगा कि IREL में जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है उसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, पोस्ट की इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा है, एज लिमिट क्या है होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, टेस्ट सेंटर क्या होगा, मेडिकल कैसा होगा, सैलरी क्या होगा, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड क्या होगा और प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा और एप्लीकेशन की फीस कैसे होगी और कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा यदि आप एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट irel.co.in पर आ जाना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जैसे ही आएंगे तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए इस साइड में, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये कैरियर ऑप्शन आ रहा है, कैरियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कैरियर सेक्शन खुल गया और एक्सपेंड ऑल को यहाँ है। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए निकला हुआ है फॉर्म। दूसरा जो वैकेंसी परमानेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए निकला हुआ है, ये वैकेंसी सर्कुलेशन नोटिस नंबर जो है COS/HRM/07/2021 ये नई निकली हुई वैकेंसी। इस पर आप लोग को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई, यहाँ से आप क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट को डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आपको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। चलिए मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड कर लिया। IREL इंडिया लिमिटेड को, ये क्या है? परमाणु ऊर्जा की विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है। यहाँ पे आप लोग विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं। एक मिनी रत्न कंपनी है। अब देखिए अब आप लोग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया है? ये तो 15 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो गया है 2 बजे से ना। तो कल से आप लोग का ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और ये कब तक फॉर्म को भरा जाएगा? ऑनलाइन सबमिशन कब तक डेट है? तो 5/10/2021 यानी कि 5 अक्टूबर 2021 को रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो जैसा कि मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। इस वीडियो के बाद आपकी कोई क्वेरी नहीं रह जाएगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड दिया है। पोस्ट कोड याद रखिएगा PC1, PC2, PC3 जिस भी कोड में आपका आएगा, ITI वाले का या डिप्लोमा वाले का या ग्रेजुएशन वालों का, वो पोस्ट कोड आपको याद रखना है। और नेम आप पोस्ट दिया है, उसका नंबर आप पोस्ट और रिजर्वेशन दिया है यानी कि कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट आई हुई है और यहाँ पे आप लोग का स्टिपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड ग्रेड। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग के दौरान आपका क्या रहने वाला है फीस, उसके बाद आपका फाइनल कितना हो जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले रहे हैं उसके बाद आपकी सैलरी क्या हो जाएगी और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम एज में एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे काफ़ी मिल रहा है, 10-10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो देखिए पोस्ट कोड आपको याद रखना है, पोस्ट कोड ये इंपॉर्टेंट है। चलिए हम पोस्ट कोड नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले ITI वालों से डिस्कस कर रहे हैं जिनका पोस्ट कोड PS6 है। ये ITI वालों का है। इसमें ट्रेड्समैन मैन ट्रेनिंग ITI वालों के लिए निकला है। और यदि ITI आप फिटर, इलेक्ट्रिशियन, अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल ऑपरेटर से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे 10 पोस्ट निकला हुआ है और देख सकते हैं इसकी स्टिपेंड कितनी होगी। तो जब आपका ट्रेनिंग चल रहा होगा फर्स्ट ईयर के दौरान उस समय 20,000 होगा और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उस समय सेकेंड ईयर में ट्रेनिंग चलेगा उस समय आपका सैलरी 21,000 हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग का जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगा आपकी सैलरी 22,000 से लेकर 88,000 रुपये तक, काफ़ी बहुत अमाउंट होता है गाइज। 88,000 रुपये, 22,000 तो मिनिमम है, यानी कि आपको इससे एवरेज मिलेगा। तो एवरेज मान के चलिए आपको 50,000 रहने वाला है सिर्फ ITI वालों कैटेगरी के। और मैक्सिमम एज आप देख सकते हैं 35 साल है और यहाँ भी आप लोग को एज रिलैक्सेशन 10 साल मिलने वाला है ना। तो देख सकते हैं ITI वालों के लिए बहुत ही बम्पर ये अच्छा जॉब है जो कि इतनी सैलरी कोई नहीं देता है 88,000 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे PS5 का, ठीक है, ये पर्सनालिटी सेक्रेटरी के लिए 2 पोस्ट आया हुआ है और आपका जो यहाँ पे सैलरी होगा ये 25,000 से लेकर 44,000 तक और मैक्सिमम एज 30 साल है। ऐसे ही जूनियर सुपरवाइजर
राजभाषा के लिए एक पोस्ट आया हुआ है, 25,000 से लेकर 44,000 सैलरी रहेगी और यहाँ पे मैक्सिमम एज 30 साल दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा जॉब निकला हुआ है। जो भी डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए, किसमें, माइनिंग में, केमिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल या सिविल में। यहाँ पे टोटल डिप्लोमा वालों के लिए 18 पोस्ट आया हुआ है और आपको जो यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है वो 30,850 प्लस HRA कंपनी एकोमोडेशन एज एप्लीकेशन, ये ट्रेनिंग के दौरान है, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी कुछ और हो जाएगी। सोचिए ट्रेनिंग में आपका सैलरी 30,850 है और यहाँ पे मैक्सिमम एज 26 साल है, ठीक है। चाहे ग्रेजुएशन ट्रेनिंग HR के लिए आप भर रहे हैं PC2 के लिए, या आप PC1 ग्रेजुएशन फाइनेंस में 7 पोस्ट है और ग्रेजुएशन ट्रेनिंग HR के लिए 6 पोस्ट है, तो इनका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 26 साल होना चाहिए। चलिए और डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो देखिए पोस्ट कोड PC1 से लेकर PC2 यानी कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग और डिप्लोमा ट्रेनिंग, इन सब के लिए जो ग्रेजुएशन ट्रेनिंग है ये CA इंटरमीडिएट R अथवा CMA इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन इन कॉमर्स आपका है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से और आपके पास मिनिमम 50% मार्क पाए हुए हैं और SC कैंडिडेट है और 60% है एग्रीगेशन अदर मार्क के लिए, यानी कि आप SC कैटेगरी से हैं तो 50% आपका होना चाहिए और अदर कैटेगरी से है तो 60% है, तो आप PC1 से लेकर PC2 के लिए क्या कर सकें, एलिजिबल है। यहाँ ग्रेजुएशन ट्रेनिंग HR के लिए जो है यहाँ पे 60% मिनिमम मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और तीसरा जो डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल के लिए है तो यहाँ पे 3 इयर्स डिप्लोमा माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और मिनिमम जो आपका मार्क होना चाहिए 50% जो है ये ST SC कैटेगरी के लिए और 60% जो है अदर कैटेगरी वालों के लिए, यानी कि आप जनरल OBC बिलोंग कर रहे हैं तो 60% होना अनिवार्य है आपके डिप्लोमा में। नेक्स्ट पोस्ट जो है PC4 जूनियर सुपरवाइजर के लिए, तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और उसके अलावा मास्टर डिग्री के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस 1 ईयर होना चाहिए PC4 कोड के लिए, यानी कि जूनियर सुपरवाइजर के लिए। हालांकि डिप्लोमा और ग्रेजुएशन और ITI वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए ना। अब देखिए पोस्ट कोड PC5 यानी कि पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, और आपको यहाँ पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश लैंग्वेज में, या आपके पास स्टेनोग्राफिक स्किल होनी चाहिए या नॉलेज आप कंप्यूटर होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए, तो ही आप पर्सनल सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और MS ऑफिस आपको आना चाहिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर्स का होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका सेक्रेटरियल एक्टिविटीज़ के लिए या ऑफिस ऑफ GMD के लिए या डायरेक्टर के लिए या MD CMD कोई भी इक्विवेलेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या स्टेचुरल ऑर्गेनाइजेशन या PSU में से आपका एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये ITI वालों के लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देख लीजिए क्या क्या मांगा हुआ है। तो यदि आप फिटर, इलेक्ट्रिशियन या अटेंडेंस ऑपरेटर, केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए, तो देखिए यहाँ पे फिटर और इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या है कि आपको हाई स्कूल के साथ आपका ITI पास आउट होना चाहिए कि भी किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए ना, और NAC जो होना चाहिए आपका 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड में आपका होना चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री से हो सकता है ये जॉब, ठीक है, या आपका जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। अटेंडेंस को ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए हाई स्कूल के साथ आपका ITI पास होना जरूरी है किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, या आपके पास NAC या अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट अथवा +2 साइंस इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल में आपके पास केमिस्ट्री है और 50% मार्क पाए हुए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन इसके लिए आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, किसमें, केमिकल और एलाइड प्रोसेस इंडस्ट्री से, या अप्रेंटिस ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोई भी हो तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन देखिए, तो एज रिलैक्सेशन काफ़ी अधिक मिलने वाला है। ST SC के 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD जनरल के लिए 10 साल, PWD OBC NCL के लिए यहाँ पे 13 साल और ST SC जो कि PWD है 13 साल और डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लिए 5 साल। देखिए ये था एज रिलैक्सेशन। उसके अलावा भी और एज रिलैक्सेशन जो कि मैक्सिमम एज आफ्टर रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं यदि आपका मैक्सिमम एज आफ्टर एज रिलैक्सेशन के बाद ग्रेजुएशन फाइनेंस के लिए 45 साल मांगा हुआ है, ग्रेजुएट
ट्रेनिंग एचआर के लिए 45 साल, और डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए यदि आप 45 साल मैक्सिमम एज तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। उसके अलावा आप देख सकते हैं आईटीआई वालों के लिए 50 साल मांगा हुआ है मैक्सिमम एज, तो काफ़ी ज़्यादा वो मांग लिया है, तो आप लोग एलिजिबल होंगे तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, काफ़ी अच्छा सैलरी भी है। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे कैसे होने वाला है, तो जो यहाँ पे आप लोग का रिटन टेस्ट फर्स्ट लेवल टेस्ट होगा, और दूसरा जो होगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ना, अलग अलग। यदि आप आईटीआई डिप्लोमा है तो स्किल ट्रेड और ट्रेड टेस्ट होगा, और यदि आप जूनियर सेक्रेटरियल के भर रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और देखिए यहाँ पे जो PC1 कोड से लेकर PC5 तक होगा, ये आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ये CBT होगा ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। और PS6 यानी कि जो यहाँ पे आईटीआई वाले हैं, आईटीआई वालों का यहाँ पे पेपर बेस्ड टेस्ट होगा ना, यानी कि आप लोग को पेपर मिलेगा, उसी पे आप लोग का एग्जाम होगा, यानी कि आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम होगा, कहने का मतलब है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपका क्वेश्चन होगा वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में ना। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए कैसे आप लोग का, जो सबसे पहले हम बात करेंगे, चलिए आईटीआई वालों के लिए, तो जो PC6 है ट्रेड्समैन आईटीआई, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, अटेंडेंट, ऑपरेटर केमिकल के लिए पेपर फर्स्ट 50 मार्क का होगा, और इसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आप फिटर से हैं तो फिटर का, इलेक्ट्रिशियन से तो इलेक्ट्रिशियन का, और अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से हैं तो आपका इसी में पेपर फर्स्ट होने वाला है। और पेपर सेकेंड में क्या होगा कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, पेपर सेकेंड में ये भी 50 मार्क का होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, रीजनिंग होगा और जनरल इंग्लिश होगा। तो पेपर सेकेंड के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ये क्वालिफाइंग मार्क है, आपको इसी में जितना अच्छा कर पाएंगे पेपर फर्स्ट में वही आपका सिलेक्शन दिलाएगा, चाहे जो भी पोस्ट हो, पोस्ट कोड है। डिप्लोमा वालों के लिए देख लीजिए, तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड होंगे। पेपर फर्स्ट में 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए सेक्शन बी, जिसमें आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि बेसिक इंजीनियरिंग से होनी चाहिए। ये सेक्शन ए माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, इन सब के लिए क्या होगा, कॉमन होगा सेक्शन ए। लेकिन सेक्शन बी में आपको वो पूछा जाएगा, यदि आप माइनिंग से हैं, केमिकल से हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल, सिविल से, जो भी आपका ट्रेड है उसी से आपका ये यहाँ पे ब्रांच से, उसी ब्रांच से क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन बी में। और पेपर सेकेंड जो होगा इसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जो कि क्वालिफाइंग मार्क होगा। आपका सिलेक्शन जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर फर्स्ट से बनेगा। नेक्स्ट देख लीजिए ग्रेजुएशन ट्रेनिंग एचआर के लिए, फाइनेंस के लिए और जूनियर सुपरवाइजर के लिए और पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। पेपर फर्स्ट जो होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज से होगा, यानी कि आपने फाइनेंस से भरा है, एचआर से भरा है, या जूनियर सुपरवाइजर से भरा है, या पर्सनल सेक्रेटरी से भरा है, तो आपका वहाँ पे पेपर फर्स्ट जो होगा ये सब्जेक्ट नॉलेज से होगा। और पेपर सेकेंड सबके लिए जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश से होंगे, जो कि ये भी क्वालिफाइंग मार्क है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी कार्ड फॉर द सेकेंड लेवल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और यहाँ पे 1:2 यानी कि 3 गुने कैंडिडेट को पेपर सेकेंड स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा, ट्रेड टेस्ट के लिए, यानी कि एक सीट पे 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा। अब देखिए पोस्ट कोड PC1, PC2, PC4, इन सब में OBC से हैं तो 25 मिनिमम मार्क लाना है पेपर फर्स्ट में, और ऑल कैटेगरी में मिनिमम 25 मार्क लाना है। पेपर सेकेंड में देख सकते हैं OBC और जनरल हैं तो 25 मार्क मिनिमम लाना है, और SC से हैं तो 22 मार्क, और यदि अन्य कैटेगरी है तो मिनिमम 25 मार्क आना है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर जरूर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सेकेंड लेवल, यानी पेपर सेकेंड जो होगा ये आप लोग का सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है ना, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा इसी में आपको नंबर अच्छा से लाना है, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में। और जो सेकेंड एग्जाम स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर टेस्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है, इसको मेरिट से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पे क्योंकि लिख दिया है ना, क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए। कैंडिडेट हु अटेंड सेकेंड लेवल टेस्ट और फेल हो जा रहा है, ये बस आपको पास सेकेंड लेवल के एग्जाम करना है, यदि आप फेल हो जा रहा है तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपको उतना किसी तरह भी ला देना है जितना क्वालिफाइंग मार्क हैं। अब देखिए आपको रिटन टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है, तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए मुंबई, देखिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस हो या HR हो, या डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल
माइनिंग, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाले हैं, तो इनका जो सेंटर होगा मुंबई, त्रिवेंद्रम, भुवनेश्वर, ये 3 जगह होगा, ठीक है। या सुपरवाइजर या पर्सनल सेक्रेटरी इनका यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए जो है PS6 या ट्रेडमैन ट्रेनिंग आईटीआई वाले जो हैं, इनका सिर्फ रिटन टेस्ट जो होगा वो टेस्ट सेंटर वो भुवनेश्वर सिर्फ होने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, जो भी थोड़ा बहुत मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उतना हार्ड नहीं होता है, जो भी कंपनी की रूल है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। और टर्म एंड कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। और तो ये चीज़ें थी। अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग का ऑलरेडी मैं वो बता दिया हूँ आप लोग का स्टिपेंड कितना रहने वाला है, सैलरी कितना रहने वाला है ना। अब देखिए आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। यदि आप PC1 ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए है, तो आपको जो किसी भी यूनिट्स, ऑफिसेज, इस्टेब्लिशमेंट, प्रोजेक्ट साइट्स ऑफ कंपनी में क्या कर सकता है, आपका पोस्टिंग कर सकता है। यदि आप फाइनेंस से, HR से है, या डिप्लोमा से हैं, या जूनियर सुपरवाइजर से हैं, या पर्सनल सेक्रेटरी से है। लेकिन ट्रेड्समैन ITI वालों के लिए ओडिशा में ही इनका क्या रहेगा, पोस्टिंग रहेगी, ठीक है, सिर्फ ओडिशा में ही। और हालांकि वक्त पड़ने पे कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है ऐसा बोला है, लेकिन ज़्यादातर ओडिशा रहेगा। अब देखिए पोस्ट आपका जो फीस है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कितने लगने वाले हैं, आपका 400 रुपये, चाहे आपका OBC है या जनरल है, 400 रुपये लगेगा। और यदि आप ये 400 रुपये आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं ना। और यहाँ पे देख सकते हैं ST SC और PWD ESM कैटेगरी की कोई भी फीस यहाँ नहीं लगने वाली है, या आप वोमेंस होंगे, लड़कियों का कोई नहीं लगने वाला है। यहाँ पे सिर्फ जनरल और OBC की मेल कैंडिडेट का ही 400 रुपये लगेगा, अदरवाइज इनकी तो कोई फीस ही नहीं लगने वाली है ना। तो देख सकते हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त आप लोग को ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्रीमेंट जो एग्री होगा उस पर क्लिक करना होगा। और आपको यहाँ पे जो भी है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम, ओरिजिनल कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी, PWD कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा आपके मेल पे और मोबाइल नंबर दोनों पे। तो यूज़र आईडी, पासवर्ड फिर आपको लॉगिन करना है, और अपनी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और कोई जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करिएगा। और कोई करेक्शन होगा वो प्रीव्यू देकर आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अपना पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट करिएगा। और फाइनल प्रिंट आउट जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को बाद में वेरिफिकेशन के समय मांगता है, तो आप लोग बोलते हैं नहीं मेरे पास कोई नहीं है, मैं भूल गया, तो इसे प्रिंट आउट करवा कर जरूर रख लीजिएगा ना। और एक खास बात, सिर्फ आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है, कोई भी हार्ड कॉपी कहीं भी नहीं भेजना है। यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के प्रिंट आउट लेकर रख लेना है। जैसे ही एग्जाम डेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक बाय। आज अब देख लीजिए जो आप लोगों का एज है और एक्सपीरियंस है, ये 5/10/2021 को क्या करने वाला है, डिसाइड करने वाला है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।